बिहार छात्र संघ की तरफ से कुढ़नी में हुए जघन्य अपराध विशाखा रेप कांड को लेकर कैंडल से आक्रोश मार्च रामदयालु सिंह महाविद्यालय से अघोरिया बाजार तक निकाला गया, जिसमें अपराधी को स्पीड कोर्ट ट्रायल के तहत फांसी की सजा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। कैंडल मार्च की अध्यक्षता बिहार छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कैसे राज्य में जी रहे हम लोग जहाँ दिल दहला देने वाली घटना हो जाती और हॉस्पिटल में एक बेड न मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो गयी। जिस बिहार सरकार को की अस्पतालों में बेड न हो और ऑक्सीजन के नाम पे बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल 2500 रुपये की डिमांड करता हो, ये लड़की के चाचा का बयान है। और वैसी दुर्दांत अपराधियों की संरक्षा करता सरकार, जिसने एक 7 साल की बच्ची को मौत के गाल में समाने का मौका दिया है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आया है। हमें विशाखा के अपराधी को फांसी की सजा चाहिए और विशाखा के इलाज में लापरवाही बरतने वाले संस्थान और उसके जिम्मेदार व्यक्तियों की भी माननीय न्यायालय से मांग है कि उनको भी सजा होनी चाहिए। आज हम लोग बिहार छात्र संघ के बैनर तले डीएस कॉलेज से अघोरिया बाजार तक कैंडल मार्च निकाले हैं। जिस तरीके से हमारे कुढ़नी प्रखंड में छोटी बच्ची को रेप कर दिया गया, बहला फुसला करके ले गया गया और रेप करके उसको गला काट दिया गया और उसका इलाज हुआ SKMCH में। 5 दिन तक वो बच्ची जिंदा थी, यहाँ से उसको रेफर कर दिया गया पटना। अब बताइए, पटना में 6 घंटा तक उस बच्ची को बेड नहीं मिल सका, जिस वजह से उस बच्ची का जान चला गया। जब बिहार का जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसका ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। आखिर ये सरकार क्या कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है इसका, जो चरमरा गई है, जिस वजह से बच्ची का जान चला जा रहा है। और कानून व्यवस्था जिस तरीके से आए दिन लगातार रेप हो रहा है, आप कुढ़नी प्रखंड में देखिए 1 महीना के अंदर 2-3 रेप होने का काम हुआ है, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अभी 2025 में चुनाव आने वाला है, तमाम नेता आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आ करके संतावना दे करके जा रहे हैं, लेकिन उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। जब प्रूफ हो चुका है, मेडिकल प्रूफ हो चुका है कि उसका रेप हुआ है, बच्ची ने इशारा में बयान दे दिया है कि हमको जो है इन्होंने रेप किया है। स्पीडी ट्रायल चलाकर वैसे दरिंदों को फांसी क्यों नहीं दिया जाता? आखिर हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में जिसके साथ रेप होता है उसको बयान देने के बाद भी वैसे को फांसी नहीं होता है। ऐसे कानून व्यवस्था को बदलना होगा। अगर ऐसा कानून व्यवस्था नहीं बदलिएगा तो हम लोग नौजवान फिर अपना जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अपने हाथ में उठाएंगे और वैसे वैसे दरिंदा को अपने हिसाब से उसको हिसाब करने का काम करेंगे। आप नौजवान को ऐसा मत करने पर मजबूर कीजिए, कानून व्यवस्था को बदलिए और रेप पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो युवा न्याय लेने। आज हम लोग जो कुढ़नी में जिस तरीक़ा से दर्दनाक घटना हुआ है, जो सोचने पे ही रूह कांप जाता है, इस तरीके का घटना हुआ। विशाखा पासवान जो छोटी बच्ची थी 7 साल की, उसको रेप किया जाता है, सीना चीर दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। उसके बाद भी उस बच्ची में इतना हिम्मत था जो मौत को हरा कर भी 5 दिनों तक जिंदा रही। 5 दिनों तक जिंदा रहने के बाद PMCH जाती है, वहाँ पे 8 घंटा तक बेड न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। बताइए, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में वो जीना चाहती थी, रहना चाहती थी, लेकिन ये दरिंदों की सरकार उसको निगल गई, खाने का काम की, उसका मौत को निगलने का काम किया। एक कतई बिहार छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। और हम लोग जो आंदोलन किए हैं, आज कैंडल मार्च निकाले हैं, इसलिए निकाले हैं कि उस साहसी बच्ची को सलाम करते हैं, उसका जज्बा को सलाम करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह बच्ची जिंदा रही और जीना चाहती थी, लेकिन दरिंदों को सरकार ने खाने का काम किया। वो अमंगल पांडे अपना पद से इस्तीफा दे, नीतीश कुमार अपना पद से इस्तीफा दे। और कौन संविधान बना दिया है जी? 7 साल, 8 साल, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, मर जाता है, और दरिंदा बाहर में घूमते रहता है। क्या उसी संविधान है, उसी देश में हम लोग जी रहे हैं? इस संविधान से देश चलेगा जहाँ पे बच्ची को रेप करके आराम से घूमते रहता है लोग? इससे देश नहीं चलेगा। संविधान में बदलाव चाहिए, केंद्र सरकार इसमें बदलाव करे, बिहार सरकार इसमें बदलाव करे, तब हम लोग, जब तक विशाखा पासवान की जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको फांसी नहीं पड़ेगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन बिहार छात्र संघ लगातार धरातल पर जारी है।